नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः, यानी ज्ञान बंध है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र बड़ी ही हैरानी का सूत्र है। ज्ञान बंध है, सूत्र कहता है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक हम इस ज्ञान से भरे हैं कि मैं हूँ, तब तक हम अज्ञान ही रहेंगे, क्योंकि मैं यानी अहंकार, और अहंकार अज्ञान है। जिस दिन हम आत्मा से भरेंगे उस दिन हूँपन तो रहेगा, मगर मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ, इसमें से मैं तो कट जाएगा और रह जाएगा केवल हूँ। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखना है। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर खोजना है कि हमारे भीतर यह मैं कहाँ है। हम इस मैं को कहीं भी नहीं पाएंगे। हूँ तो हमें हर जगह मिल जाएगा, मगर यह मैं हमें कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह हमें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार हमें कहीं नहीं मिलेगा। अहंकार क्या है? अहंकार हमारी निर्मित है, वह हमारा बनाया हुआ है, और वह झूठा है, असत्य है, काम चलाऊ है। अहंकार से ज़्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। उसकी संसार में ज़रूरत है, लेकिन सत्य में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। यह मेरा बोध हूँपन का बोध नहीं है। हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब हम सिर्फ हैं तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो जाते हैं। जैसे ही हम मैं कहते हैं, वैसे ही हम अलग हो गए, टूट गए, परे हो गए, अस्तित्व के पृथक हो गए। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब हम जानते हैं कि हम सिर्फ हैं, तब हमारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब हम उस लहर की तरह हैं जो सागर में खो गई, मगर अभी हम उस लहर की तरह हैं जो जमकर बर्फ हो गई है, सागर से टूट सी गई है। सूत्र कहता है ज्ञान बंध है। पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा यह ज्ञान बंध है, वह सब ज्ञान जो हमने बाहर से इकट्ठा कर लिया है, जो हमने शास्त्रों से चुराया है, जो हमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो हमारी स्मृति है, वह सब ज्ञान बंध है। उससे हमें शक्ति नहीं मिलेगी। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ होता है जब तक उसमें खुद का अनुभव न हो। ज्ञान तो तब मिलता है जब अनुभव होता है, निशब्द होता है। तब सभी शास्त्र विसर्जित हो जाते हैं और दूसरों से मिला ज्ञान जगत को वापस लौटा दिया जाता है। तब हम उसे ढूंढते हैं जो हमारा मूल अस्तित्व है, जो हमें दूसरों से न तो मिला है और न ही मिल सकता है। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है, यह हमें हमारे माता पिता से मिला है। हमारे शरीर में हमारा कुछ भी नहीं है। आधा हमारी माँ का दान है और आधा हमारे पिता का। फिर हमारा शरीर हमें भोजन से मिलता है, वह जो रोज हम भोजन कर रहे हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। मरने के बाद ये तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी चेतना हमें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है, और न हमारी चेतना हमें हमारे माता पिता से मिली है। हम जो भी जानते हैं वह सब हमने स्कूल, विश्वविद्यालयों से सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से पाया है, और यह सब हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारी आत्मा का नहीं। हमारी आत्मा तो वही है जो हमें किसी से भी नहीं मिली है। जब तक हम उस शुद्ध तत्व को न खोज लेंगे जो निपट हमारा है, जो हमें किसी से भी नहीं मिला है, न माँ से, न पिता से, न समाज से, न गुरु से, न शास्त्र से, जो हमारा स्वभाव है, जो चेतना है, तब तक ज्ञान बंध है। यह ज्ञान बंध इसलिए है क्योंकि यह हमें इस स्वभाव तक पहुँचने नहीं देता। इस ज्ञान ने ही हमें बांटा है। ज्ञान हमें बांटता है, हमारे चारों ओर एक दीवार खींच देता है। ज्ञान ही हमें लड़ाता है, हमारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। यह दीवार हमारे अज्ञान को छिपाने का सुंदर सा उपाय है। ये सारे ज्ञान को छोड़ते ही हम अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान अगर छिपने से मिटता तो बात बड़ी आसान हो गई होती। सच तो यह है कि अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई घाव होता है, अगर उसे छिपा लिया जाए तो क्या वह मिट जाएगा? नहीं, छिपाने से वह मिटेगा तो नहीं, उल्टे भीतर ही भीतर और बढ़ेगा। केवल बढ़ेगा ही नहीं, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी, है कि नहीं? सूत्र कहता है ज्ञान बंध है। शान सीखी हुई है, ज्ञान उधार का है। यह ज्ञान जो दूसरों से लिया हुआ है, यही बंधन का कारण है। तो हमें क्या करना है? हमें उस सब को छोड़ देना है जो दूसरों से मिला हुआ है, और उसकी तलाश करनी है जो हमें किसी से भी नहीं मिला है।
उस चेहरे को खोजना है जो हमारा रूप है, हमारे भीतर छुपा हुआ एक चैतन्य का झरना है। वह हमें किसी से भी नहीं मिला है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी निज संपदा है, जो निजत्व है, वही हमारी आत्मा है। मगर यह ज्ञान जो बंध है उसी की वजह से हमसे छिपी हुई है। जब यह बंधन टूटता है तभी वह चैतन्य आत्मा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो यह था दूसरा सूत्र। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।